प्रिय मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? क्या आत्मा तुरंत इस संसार को छोड़कर चली जाती है या फिर वह अपने प्रियजनों के पास ही मंडराती रहती है? गरुड़ पुराण, जो कि हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, इस रहस्य को गहराई से समझाता है। इसमें बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा का अनुभव कैसा होता है और क्यों आत्मा मृत्यु के 24 घंटे बाद अपने घर लौटती है। आज हम आपको उसी गरुड़ पुराण की गूढ़ शिक्षाओं से रूबरू कराएंगे। इसलिए मित्रों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये केवल मृत्यु की कहानी नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा और जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन कहानियां चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है सनातन धर्म का अद्भुत ज्ञान और जीवन को दिशा देने वाले रहस्य। गरुड़ पुराण में एक अद्भुत और गूढ़ रहस्य बताया गया है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा भौतिक शरीर को त्याग कर सूक्ष्म रूप में निकल जाती है, लेकिन आत्मा को यह आभास तुरंत नहीं होता कि वह इस संसार से अलग हो चुकी है। वह भ्रम में रहती है, मोहमाया से बंधी रहती है और बार बार अपने पुराने शरीर में लौटने की कोशिश करती है। मृत्यु के बाद पहले 24 घंटे आत्मा के लिए सबसे कठिन और विचित्र होते हैं। आत्मा उसी स्थान पर भटकती रहती है जहां उसने प्राण त्यागे थे। वो अपने प्रियजनों को देखती है, उनसे कुछ कहना चाहती है, उन्हें छूना चाहती है, परंतु कोई उसे देख नहीं पाता, नहीं उसकी आवाज सुन पाता है। आत्मा अपने परिवार और घर की ओर आकर्षित होती है। यही कारण है कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर लौटती है। लेकिन मित्रों, ये केवल उसका घर लौटना नहीं है। असल में यह आत्मा का मोहमाया से जूझने का समय होता है। उसे यह समझने में समय लगता है कि अब वो शरीर नहीं रही, बल्कि केवल चेतना है। यही कारण है कि मृत आत्मा अपने परिजनों के आसपास मंडराती रहती है और बार बार शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है। फिर यमदूत या देवदूत आत्मा के कर्मों के अनुसार उसे लेकर जाते हैं। आत्मा को चित्रगुप्त के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जहां उसके पूरे जीवन के कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। इस दौरान आत्मा को अपने हर अच्छे बुरे कर्म का अनुभव होता है। फिर निर्णय के अनुसार आत्मा की अगली यात्रा तय होती है। लेकिन मित्रों, यह प्रक्रिया एक ही दिन में समाप्त नहीं हो जाती। मृत्यु के बाद आत्मा लगभग 10 दिनों तक अपने घर और परिजनों के पास रहती है। इन दिनों में आत्मा अपने प्रियजनों की याद में और अधिक बंध जाती है। वह देखती है कि उसका परिवार दुखी है, रो रहा है। आत्मा भी व्याकुल होती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा को संतोष और तृप्ति तभी मिलती है जब उसके परिजन विधि विधान से कर्मकांड और श्राद्ध करते हैं। ये कर्मकांड केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा को आगे की यात्रा के लिए मुक्त करने की प्रक्रिया है। जब परिवारजन श्रद्धा और प्रेम से ये संस्कार करते हैं, तब आत्मा धीरे धीरे मोहमाया से मुक्त होकर अपनी अगली यात्रा की ओर बढ़ती है। प्रिय मित्रों, गरुड़ पुराण, जो कि हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, केवल मृत्यु की बातें ही नहीं बताता, बल्कि हमें जीवन जीने की कला भी सिखाता है। ये ग्रंथ स्पष्ट करता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक नया अध्याय है। इसलिए गरुड़ पुराण को कभी आधा अधूरा न सुने। आधा ज्ञान विष के समान होता है। जब आप पूरे भाव से इस ज्ञान को सुनते और समझते हैं, तो मृत्यु का भय मिट जाता है और मोह, लोभ, क्रोध जैसे बंधन टूट जाते हैं। आज हम एक ऐसी रहस्यमय कथा जानेंगे जो गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण में वर्णित है। ये वही ज्ञान है जिसे स्वयं जगत के रचयिता ब्रह्मा जी ने मुनि नारद को बताया था। इस कथा के माध्यम से हम समझेंगे कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है। इसके पीछे कौन सा आध्यात्मिक रहस्य छुपा है। एक समय की बात है, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी अपने आसन पर ध्यान मग्न थे। तभी देवर्षि नारद नारायण नारायण का जप करते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने आदर पूर्वक प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप ही जगत के रचयिता हैं। हर जीव का जन्म, मृत्यु और आत्मा की रचना आपके ही हाथों में है। मेरे मन में एक प्रश्न है जो मुझे बहुत व्याकुल कर रहा है। जब किसी की मृत्यु होती है
तो 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है? क्या वो अपने प्रियजनों को याद करने लगती है, या ये प्रकृति का कोई नियम है? नारद की बात सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे नारद, ये प्रश्न अत्यंत उत्तम और महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न हर मनुष्य के लिए जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के गूढ़ रहस्य को समझने का आधार है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। ये कथा न केवल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी, बल्कि हर मनुष्य को उसके जीवन के सत्य का बोध कराएगी। पर ध्यान रहे, इस कथा को आधा अधूरा सुनने की गलती मत करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। नारद बोले, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरे ध्यान से सुनूंगा। तब ब्रह्मा जी ने कथा आरंभ की। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसका नाम था वीर सिंह। वो धर्मप्रिय, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्यनिष्ठ था। वह हमेशा पुण्य और सत्कर्मों में लिप्त रहता था। लेकिन एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। यह समाचार सुनकर उसके परिवार और पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। राजा की आत्मा ने अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया, लेकिन वह अपने भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाई। सांसारिक मोहमाया के कारण उसकी आत्मा अपने परिवार और प्रियजनों के पास ही सूक्ष्म रूप में घूमती रही। राजा वीर सिंह की आत्मा ने देखा कि उसका परिवार रो रहा है। उसकी पत्नी बार बार कह रही है, हे राजन, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? हमारा क्या होगा? उसके बच्चे पूछ रहे थे, पिताजी क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो क्यों नहीं उठ रहे हैं? क्या वो कभी वापस आएंगे? ये दृश्य देखकर राजा की आत्मा अत्यंत भावुक हो गई। वो समझाना चाहती थी कि हे प्रियजनों, शरीर नश्वर है। ये संसार मोहमाया का खेल है। आत्मा अमर है। ये एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, परंतु कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता था। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर इसलिए लौटती है क्योंकि वह अपने संसार और परिवार के मोह में उलझी रहती है। परिवारजन उसे पुकारते हैं, जिससे वो बार बार आकर्षित होकर लौट आती है। यह मोह ही उसे मोक्ष प्राप्त करने से रोकता है। आत्मा अपने आप को रोक नहीं पाती। यही कारण है कि गरुड़ पुराण में कहा गया है, आत्मा अपने परिवार के साथ 10 दिनों तक सूक्ष्म रूप में भटकती रहती है। उसे तभी तृप्ति मिलती है जब परिवारजन उसके लिए कर्मकांड करते हैं, पिंडदान और श्राद्ध करते हैं। तब आत्मा को यह बोध होता है कि उसका इस जन्म का समय समाप्त हो गया है और वह अपने अगले जन्म की यात्रा पर निकल पड़ती है। फिर ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, हे नारद, यह दृश्य आत्मा के लिए अत्यंत पीड़ादायक होता है। राजा की आत्मा सोच रही थी, क्या मैं इतना कमजोर था कि अपने परिवार को इस स्थिति में छोड़कर चला गया? क्या मेरे जाने से सब कुछ समाप्त हो जाएगा? मृत्यु के 24 घंटे बाद जब राजा की आत्मा अपने घर लौटी, तो वो हर उस जगह में घूमने लगी जहां उसने अपने बच्चों को खिलाया था, जहां वो राजमहल के सिंहासन पर बैठकर न्याय करता था, जहां उसने अपनी रानी और बच्चों के साथ सुख दुख बिताए थे। वो हर स्थान, हर वस्तु उसे अपनी ओर खींच रही थी। राजा की आत्मा बार बार कोशिश कर रही थी कि अपनी रानी और अपने पुत्र को अपनी उपस्थिति का आभास करा सके। वो अपनी रानी के पास जाकर धीरे से बोली, हे प्रिय, मैं तुम्हारे पास हूं। तुम्हारा यह विलाप मुझे कमजोर कर रहा है। कृपया मुझे इस संसार से मोक्ष पाने में सहायता करो। लेकिन उसकी आवाज रानी तक नहीं पहुंची। उसने अपने पुत्र के सिर पर हाथ रखने की कोशिश की और कहा, हे पुत्र, यह संसार एक यात्रा है। हर आत्मा को इसे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। तुम मेरे बिना भी मजबूत बन सकते हो। पर उसका पुत्र भी उसकी आवाज नहीं सुन सका। राजा की आत्मा ने निराश होकर सोचा, क्या यह मेरा मोह है जो मुझे संसार में बांध रहा है, या ये उनके आंसू हैं जो मुझे पुकार पुकार कर रोक रहे हैं? ये सब देखकर नारद समझ गए कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है। फिर नारद ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम किया और सीधे राजा के महल में पहुंच गए, जहां उसका मृत शरीर रखा था और उसकी आत्मा सूक्ष्म रूप में घूम रही थी। नारद के वहां पहुंचते ही वातावरण पवित्र और शुद्ध हो गया।
उन्होंने राजा की आत्मा को सूक्ष्म रूप में देखा और बोले, हे राजन, तुम्हारा मोह ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। यही तुम्हें मोक्ष पाने से रोक सकता है। यह संसार कर्मों का चक्र है। तुम्हारा शरीर नश्वर है, लेकिन तुम्हारी आत्मा अमर है। तुम्हें इस मोह को त्याग कर आगे बढ़ना होगा, वरना तुम्हारे प्रियजनों का मोहमाया तुम्हें रोकती रहेगी। फिर नारद ने राजा के परिवार को समझाने के लिए अपनी वीणा उठाई और गरुड़ पुराण के श्लोक सुनाने लगे। नारद बोले, आत्मा अमर और अजर है। ये कभी नहीं मरती, इसका अंत नहीं होता। मृत्यु केवल एक नाटक है। आत्मा के मोक्ष की प्रक्रिया है। जिसने इस संसार में जन्म लिया है, उसे एक दिन इसे छोड़कर जाना ही पड़ता है। रानी और राजा के पुत्र ने नारद की बातों को सुनकर मन को शांत किया। नारद ने रानी को समझाया, हे रानी, तुम्हारा शोक राजा की आत्मा को बाधित कर रहा है। यदि तुम सच में उनसे प्रेम करती हो तो उनके मोक्ष के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो। तुम्हारा यह मोह उनकी आत्मा को अपनी ओर खींच रहा है, जिससे उसे मुक्ति पाने में बाधा आ सकती है। नारद की बातों को सुनकर राजा की आत्मा बोली, हे देवर्षि, अब मुझे समझ में आ गया है कि यह संसार केवल एक परिवर्तन का खेल है। मृत्यु केवल एक सांसारिक नाटक है। मेरी आत्मा का उद्देश्य है इस मोह से मुक्त होकर ईश्वर की ओर बढ़ना। पर मेरे प्रियजनों के आंसू मुझे रोक रहे हैं। क्या मैं कभी अपने परिवार को देख पाऊंगा? नारद मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुमने अपने जीवन में जो प्रेम और आदर कमाया है, वो हमेशा तुम्हारे परिवार के साथ रहेगा। तुम उन्हें सूक्ष्म रूप से देख सकते हो, पर अब तुम्हें अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। राजा की आत्मा ने अपने परिवार को अंतिम बार देखा। उसने अपनी रानी और पुत्र के सिर पर हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन वह संभव नहीं हुआ। उसने कहा, हे प्रिय, तुम्हारे आंसू मुझे रोक रहे थे, लेकिन अब तुम्हारे मन की शांति ने मुझे मुक्त कर दिया। मेरा प्रेम हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम मुझे विदाई दो। रानी ने रोते हुए कहा, हे स्वामी, अब मैं समझ चुकी हूं कि यह संसार केवल एक अस्थाई पड़ाव है। यह परिवर्तन का चक्र है। मैं आपको रोकूंगी नहीं। मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। फिर नारद मुनि ने आत्मा से कहा, हे आत्मा, अब तुम इस संसार के भौतिक मोह को त्याग कर अपने मोक्ष की यात्रा के लिए प्रस्थान करो। यह शरीर नश्वर है। यह केवल मिट्टी का आवरण है। तुम्हें अब अपने परिवार के मोहमाया को छोड़कर ईश्वर की ओर आगे बढ़ना होगा। नारद की बातों को सुनकर आत्मा ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, आपके वचनों से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। अब मैं इस संसार के बंधन से मुक्त होकर अपने कर्मों का फल भोगने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ूंगा। कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दे। इसके बाद नारद मुनि ने राजा के परिवार को समझाया और कहा, यदि तुम सच में अपने प्रिय की आत्मा को शांति और मोक्ष दिलाना चाहते हो तो उसके लिए आवश्यक कर्मकांड करो। उसका श्राद्ध, पिंडदान और गरुड़ पुराण का पाठ कराओ। इन पूजा अनुष्ठानों से आत्मा को तृप्ति मिलती है और उसे मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। बिना इन संस्कारों के आत्मा भटक सकती है और उसे कष्ट झेलना पड़ सकता है। राजा के परिवार ने नारद की बातों को ध्यान से सुना और दृढ़ संकल्प लिया कि वे सभी संस्कार पूरे करेंगे। उन्होंने विधि पूर्वक श्राद्ध और पिंडदान किया, हवन और पूजा अनुष्ठान संपन्न किए, गरुड़ पुराण का पाठ करवाया। इससे वातावरण शुद्ध और पवित्र हो गया। इन कर्मों के बाद आत्मा धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ी और अंततः अपने घर परिवार को छोड़कर यमलोक की यात्रा पर निकल गई। वो हमेशा के लिए अपने परिवार से विदा हो गई। प्रिय मित्रों, ये कथा हमें ये प्रेरणा देती है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि केवल एक नई यात्रा की शुरुआत है। आत्मा अमर और अजर है, वो कभी नष्ट नहीं होती। मनुष्य की मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर लौटती है, क्योंकि उसके प्रियजन उसे पुकारते हैं। उनके रोने धोने से आत्मा व्याकुल होती है और उसे ये स्वीकार करना कठिन लगता है कि उसने ये नश्वर संसार त्याग दिया है। यही समय आत्मा के लिए सबसे कष्टदायक होता है। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि यह संसार केवल कर्मों का चक्र है। जन्म और मृत्यु केवल अस्थायी घटनाएं हैं।
हर जीव को एक दिन इस भौतिक शरीर को छोड़कर ईश्वर से मिलन करना ही पड़ता है। यह महान ग्रंथ हमें जीवन को सही दिशा में जीने का मार्ग दिखाता है। ये केवल मृत्यु और उसके रहस्यों का ज्ञान नहीं देता, बल्कि ये भी बताता है कि हमें अपने वर्तमान जीवन को कैसे जीना चाहिए ताकि ये यात्रा सार्थक और सुंदर बन सके। प्रिय मित्रों, जीवन अत्यंत दुर्लभ अवसर है। इसे सही दिशा में ले जाकर हम अपनी आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर कर सकते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा अपने परिवार के पास केवल इसलिए आती है ताकि कुछ समय सूक्ष्म रूप से उनके साथ रह सके। लेकिन जब उसका 13वां संस्कार होता है, तब वह संसार के बंधन से मुक्त होकर अपनी अंतिम यात्रा पर प्रस्थान कर जाती है। यही है जीवन का सबसे बड़ा रहस्य। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।